जब हम सोलर सिस्टम में लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो अक्सर अर्थ के बाद मार्स का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक और जगह ऐसी है जिसे लाइफ के लिए सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद सबसे हैबिटेबल प्लेस माना जाता है। और हाँ, मैं सैटर्न के मून टाइटन की बात नहीं कर रहा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और टाइटन से भी हैबिटेबल कौन सी जगह हो सकती है। तो दोस्तों, वो जगह है जुपिटर का मून यूरोपा। यूरोपा जुपिटर के सबसे बड़े मून्स में से एक है और इसको 1610 में गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। जब 1979 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशंस जुपिटर के पास से गुजरे तो उन्होंने यूरोपा की जो इमेजेस भेजी, उनमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस हुई वो थी यूरोपा की सरफेस जो ऑलमोस्ट स्मूथ थी। मतलब उस पर क्रेटर्स या गड्ढे बहुत कम थे। अब प्लेनेटरी साइंस में कम क्रेटर्स का मतलब होता है कि सरफेस जियोलॉजिकली एक्टिव है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि यूरोपा सिर्फ एक डेड आइस बॉल नहीं है। इसके बाद नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट 1995 में जुपिटर के ऑर्बिट में भेजा गया था। उसने 2003 तक डेटा कलेक्ट किया और हमें डेटा भेजता रहा। गैलीलियो के इंस्ट्रूमेंट्स ने यूरोपा के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को मेजर किया और डेटा एनालिसिस से पता चला कि यूरोपा जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। साइंस के मुताबिक ऐसा तब होता है जब किसी बॉडी के नीचे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लिक्विड मौजूद हो, और यूरोपा के केस में ये कंडक्टिव लिक्विड साल्टी वाटर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस डिस्कवरी के बाद मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ने कंफर्म किया कि यूरोपा की आइस शेल के नीचे एक ग्लोबल सब सरफेस ओशन एग्जिस्ट करता है। ये ओशन सिर्फ लोकल पॉकेट्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरे मून के नीचे फैला हुआ है। करंट एस्टिमेट्स के मुताबिक इस ओशन में अर्थ के सभी ओशन से ज़्यादा पानी हो सकता है। यूरोपा की आइस शेल लगभग 15 से 25 किलोमीटर थिक है और उसके नीचे लिक्विड वाटर का ओशन है जिसकी डेप्थ 100 किलोमीटर हो सकती है। सरफेस पर जो क्रैक्स और साइंस नज़र आते हैं वो ओशन के प्रेशर और इंटरनल मूवमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। एक और मेजर डिस्कवरी 2010 के दौरान हुई जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा के साउथ पोलर रीजन के पास वाटर वेपर प्ल्यूम्स डिटेक्ट किए। ये प्ल्यूम्स सरफेस से स्पेस की तरफ निकलते हुए पानी के गेयर्स जैसे थे, जो इस बात का प्रूफ देते हैं कि ओशन सरफेस के साथ एक्टिवली कनेक्टेड है। अब सवाल ये है कि इतनी दूर इतनी ठंडी जगह पर ये ओशन लिक्विड फॉर्म में कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब है टाइडल हीट। यूरोपा जुपिटर के बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑर्बिट करता है। जुपिटर की ग्रेविटी यूरोपा को कंटिन्यूसली स्ट्रेच और कंप्रेस करती रहती है, जिससे मून की इंटीरियर में हीट जनरेट होती है। ये हीट आइस के नीचे के ओशन को फ्रीज होने से बचाती है। साइंटिफिक मॉडल्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि यूरोपा के ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी हो सकती है, बिल्कुल अर्थ के डीप सी हाइड्रोथर्मल इवेंट्स की तरह। अर्थ पर ऐसे ही इन्वायरमेंट्स में बिना सनलाइट के लाइफ एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ केमिकल एनर्जी पर डिपेंड करती है। यूरोपा के ओशन में सॉल्ट्स, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स और एनर्जी सोर्सेज के इंडिकेटर्स मिल चुके हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी के मुताबिक लाइफ के लिए 3 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 लिक्विड वाटर, नंबर 2 एनर्जी और नंबर 3 सूटेबल केमिस्ट्री। और यूरोपा तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसी वजह से नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन डिज़ाइन किया। इस मिशन का स्पेसक्राफ्ट 2020 में लॉन्च हुआ और अर्ली 2030 में जुपिटर सिस्टम तक पहुंचकर यूरोपा की रिपीटेड क्लोज फ्लाईबाइज करेगा। मिशन का गोल सिंपल है, आइस थिकनेस मेजर करना, ओशन की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करना, सरफेस केमिस्ट्री एनालाइज करना और फ्यूचर लैंडर मिशंस के लिए साइंटिफिकली सेफ और वैल्यूएबल लोकेशंस आइडेंटिफाई करना।
आज यूरोपा को सिर्फ जुपिटर का मून कहना साइंटिफिकली इनकम्प्लीट है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।